जय हिंद दोस्तों। आप लोग का शिक्षा पथ ऐप पर स्वागत है। आप लोग के कहने पे हम लोग जो है एनटीपीसी रेलवे का और इसमें जो है ग्रुप डी का बैच लाए हैं, जो कि इसका जो है बैच जो है स्टार्ट होगा ये 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। 15 जुलाई से ये बैच जो है हम लोग ला रहे हैं। इसका टाइमिंग चेंज हो गया है, 8 से 12 AM कर दिया गया है। यानी मॉर्निंग में आपका बैच ये 8 से 12 15 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो कि इसका बहुत ही मिनिमम फ़ी रखा गया है। क्योंकि देखिए फ़ी जो इसलिए रखा गया था क्योंकि हम लोग इस पर सोच रहे थे कि फ्री भी लाए, लेकिन आप लोग से कनेक्टेड होने के लिए कि कंटिन्यू आप बने रहे हमसे, क्योंकि देखिए कुछ आपका पॉकेट से लगेगा तभी आप कंटिन्यू हो पाइएगा। इसलिए हम लोग जो है मात्र फ़ी आपका 699 रुपये फ़ी रखे हैं, जिसमें आपका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। सभी जो है टीचर आपका जो है समझिए कि एकदम परफेक्ट है। आप इसका डेमो जो है ऐप पर भी देख सकते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सारे टीचर का डेमो उपलब्ध है, ठीक है। और ज़्यादा विशेष जानकारी हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग का जो है यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा एनटीपीसी जो है ग्रुप डी और आपका जो है एनटीपीसी का जो है ये सब्जेक्ट आपका टोटल दिया गया है रीजनिंग का, जो कि हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और फुल्ली आपको जो है गारंटी के साथ सारा आपका जो इसमें जितना भी आपका टॉपिक पूछा जाएगा, जो कि हम आपके बीच लाने वाले हैं, सारे जो है टॉपिक का प्रीवियस ईयर प्लस आपका ये समझिए कि आने वाला संभावना जो संभावित क्वेश्चन है कि जो कि आपको नेक्स्ट आगामी परीक्षा में उस तरह का क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको इस हमारे जो है इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। जैसे देख लीजिएगा ये आपका सिलेबस है रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पेयर फॉर्मेशन हो गया, डिक्शनरी हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, ऑड एंड व्हाट हो गया, मैथमेटिकल, उसके बाद डाइस हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, उसके बाद काउंटिंग फिगर हो गया। और भी देखिएगा इसमें जो है टोटल आपका ये इतना टाइप का कैलेंडर, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, रैंकिंग हो गया, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, वेन डायग्राम हो गया, उसके बाद इनक्वलिटी हो गया। इसमें देखिए कई ऐसे बच्चे को सिलोजिज्म में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सिलोजिज्म हो गया, कैलेंडर हो गया, उसके बाद क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ये टॉपिक जो है कुछ कुछ बच्चे को जो है इसमें दिक्कतें आती है, जो कि आप इस ऐप से जुड़ के देखिएगा इस वीडियो को करके, तो आपको कुछ ज़रूर हमको लगता है कि आपको हाँ इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका इसमें आपका ये हो गया, इनइक्वलिटी भी हो गया, उसके बाद आपका जो है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हो गया, ठीक है। रैंकिंग भी आपका ये टॉपिक जो है कई लोग को दिक्कत होता है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का, पजल का, यानी इस वाले जो है ये वाले पीडीएफ में लगभग लोग को यहाँ लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो देखिएगा कि हाँ आप लोग को जो है कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है अदर की अपेक्षा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ऐसे ये जो सारा टॉपिक है, ये टॉपिक आपका समझिए कि एक एग्ज़ाम से पहले जब तक आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट नहीं होता है, तब तक एग्ज़ाम नहीं लेता है, तब तक हमारा ये पूरा आपका चलेगा, शिक्षा पथ ऐप पर क्लास चलेगा, ठीक है। और इसका बहुत ही मिनिमम फ़ी रखा गया है, इसलिए कंटिन्यू आप बनकर जुड़े रहिए। और सारे मैथ का टीचर भी अलग है, मैथ के टीचर, और उसके बाद जीके जीएस के वाले टीचर, जो कि ज्योग्राफी अलग है, और आपका साइंस वाले टीचर अलग हैं। सब टीचर अलग अलग हैं। सारे हमारी जो टीम है बहुत ही बेस्ट टीम है। एक बार जुड़ के देखिए तो आपको आपको अच्छा लगेगा, बाकी डेमो से आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे देखिए हम जो है आप लोग के लिए यहाँ पे देखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग और उसके बाद लेटर सीरीज, उसके बाद नंबर सीरीज, और ये आपका एक हो गया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें जो है सबसे पहले आपको ये ऐसा आपका ये चार आपका टॉपिक है जिसमें आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें आपका ABCD कंप्लीट होना चाहिए। जब तक आपका ABCD कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको जो है
अच्छी तरह जो है उसको बना नहीं सकते, क्योंकि बना तो सभी लोग लेता है रीजनिंग, लेकिन टाइमली द्वारा टाइम से बना लेना ये समझिए बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए, अगर आप टाइम से बना लेते हैं तो। क्योंकि देखिए रीजनिंग जो है आपको, अगर सबसे कम समय आप रीजनिंग में लेते हैं तो उसको फिर टाइमली आप उसको टाइम जो है मैथ में दे सकते हैं, आप उसका टाइम अलग टॉपिक में दे सकते हैं। तो इसमें कम से कम कोशिश कीजिए कि आपका 20 से 25 मिनट में टोटल रीजनिंग सॉल्व हो जाना चाहिए। 20 से 25 मिनट में टोटल रीजनिंग आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। जब तक आप, अगर इससे ज़्यादा आप टाइमिंग ले लेते हैं तो समझिए फिर आपका दिक्कत है। ये आपका मैक्सिमम टाइम मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट, कोई भी एग्जाम हो रीजनिंग का 20 से 25 मिनट ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर ज़्यादा लेते हैं तब तो दिक्कत है थोड़ा। यहाँ जैसे देखिएगा, ये आपका जो है, ये आपका टॉपिक था। टोटल कितना टॉपिक है? 27 टॉपिक है, ठीक है। ये 27 टॉपिक का टोटल आपका कंप्लीट जो है आप ये कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। अ, अभी तो आपका समझिए कि 7 वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। और जैसे देखिएगा इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बताएं, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले याद होना चाहिए लोगों को, प्लेस याद होना चाहिए। जैसे याद में पूछा जाए कि बताइएगा कि एक्स का प्लेस क्या होता है, वाई का प्लेस क्या होता है, भी का प्लेस क्या होता है, यू का प्लेस क्या होता है, टी का प्लेस क्या होता है, आपका बताइएगा डब्लू का प्लेस क्या होता है। ये आपका टोटल आपका लेफ्ट से है, टोटल आपका लेफ्ट से पूछ देगा, आपका राइट से भी पूछ देगा कि राइट से बताइएगा कि राइट से पाँचवा प्लेस क्या होता है। तो लेफ्ट से तो बताना लोग थोड़ा सा बता, जो रीजनिंग से थोड़ा कनेक्टेड है तो वो लेफ्ट से बता देते हैं, लेकिन राइट से बताने के लिए भी थोड़ा उसको लॉजिकली लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिएगा, ये लेफ्ट से आपका पोजीशन कितना होता है? 24 होता है। और लेफ्ट से आपका बाई का पोजीशन कितना होता है? 25 होता है। और इसका जो है भी का पोजीशन कितना होता है? तो 22 होता है लेफ्ट से। यू का कितना होता है? तो यू का आपका 21 होता है। टी का कितना होता है? टी का 20 होता है। और डब्लू का कितना होता है? तो डब्लू का 23 होता है। तो इस तरह से अगर इसमें पूछा जाए, फिर बताइए कि राइट से बताइएगा कि आपका 10वां पोजीशन क्या होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। राइट से बताइएगा, राइट से 10वां पोजीशन क्या होगा ABCD का। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको अगर अपोजिट भी याद है, ABCD का जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का अपोजिट भी याद है, तभी आप बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिएगा 27 में से कितना घटा दें, कितना 27 में कितना, ये 10 में कितना जोड़े कि हमारा 27 आ जाए, ठीक है। तो इसमें आप 17 जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा, यानी इसका प्लेस क्या हो जाएगा? इसका प्लेस आपका क्यू हो जाएगा, यानी 10 पे क्या आएगा? तो 10 पे क्यू आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 27 माइनस 10 बराबर 17, और 17 ये प्लेस आ गया, लेफ्ट से आ गया, क्यू आ गया। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका समझिए कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का सबसे पहले आपका पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पोजीशन नहीं याद होगा तब तक आपका इसमें दिक्कत है। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका ABCD से रिलेटेड आपका पोजीशन पूछ देगा कि आपका बताइए कि इसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग में दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। मान लीजिए दिया जाएगा इसमें SRI दिया रहेगा, इसका कोड दिया रहेगा, आपका दे देगा इसमें इस तरह का दिया रहेगा कि इसमें दिया रहेगा 20 दिया रहा है, ये दिया रहा है 19 दिया रहा है, और ये आपका 10 दिया रहा है। तो पूछ देगा इसमें कि बताइए शॉप का क्या होगा या शो का क्या होगा, तो बताइएगा इसका कोड क्या होगा, यहाँ पे क्या इसको किया। तो ये आपका इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो देखिएगा कि जो आपका रिलेशन आपका ये इससे जो कोडिंग किया है वही कोडिंग आपको इससे करना है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या करें, इसका पोजीशन क्या होता है। जब तक पोजीशन आपको नहीं याद होगा तो फिर आप लॉजिक लगा नहीं सकते, इसलिए पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका S का प्लेस 19 होता है, R का प्लेस 18 होता है, I का प्लेस आपका 9 होता है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ एक आपका देखिए आपका इंक्रीज कर रहा है, ये 19 है तो आपका 20 हो गया, 18 है तो 19 हो गया, 9 है तो 10 हो गया। तो ये लॉजिक आपका कैसे पता चला? जब तक आपका पोजीशन नहीं याद रहेगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पोजीशन देखिए इसमें याद होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, तो एक प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे ये पैटर्न आपका कोडिंग किया है उसी तरह से ये भी पैटर्न हम कोडिंग कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए आपका 19 होता है, ये आपका 8 होता है, ये आपका 15 होता है। तो क्या कीजिए, सब में एक जो है बढ़ा दीजिए। अब देखिए 19 है तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा।
अब ये देखिए 9 है, 8 है तो 9 हो जाएगा। अब ये देखिए 15 है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, या तो आपका दे देगा अल्फाबेटिकल दे देगा, उसके बाद नंबरिंग कोडिंग कर देगा, या तो अल्फाबेट से अल्फाबेटिक कोडिंग कर देगा। बता इसमें इसमें पूछ देगा कि बताइए पाथ है, पाथ का कोडिंग किया है, इसमें किया पाथ का कोडिंग दिया रहेगा, के दिया है, उसके बाद यहाँ दिया है आपका जेड दिया है, यहाँ दिया है आपका एच दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका दे दिया है टी दे दिया है। तो बताइएगा इसमें जो है क्लास का क्या होगा। क्लास का क्या होगा, इस तरह का भी आपका कोडिंग दे देगा। ठीक है, इस तरह पे कोडिंग दे देगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये कर लीजिए तो थोड़ा आसानी होगा, इस तरह से लिख दीजिए। तो पूछ देगा कि इसका बताइए ये कोडिंग आपका लेटर में है, लेटर का कोडिंग लेटर से किया है, तो इसका कोडिंग बोल देगा कि इसका कोडिंग क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जैसे ये देखिएगा यहाँ पे है, इसका पोजीशन है, इसका पोजीशन आपका कितना होता है, 16 होता है, इसका पोजीशन 1 होता है, इसका पोजीशन आपका 20 होता है, और इसका पोजीशन आपका 8 होता है। यहाँ देखिएगा ये आपका होता है कितना होता है, 11 होता है, ये 26 होता है, और ये आपका 7 होता है, एक ये आपका 19 होता है। तो यहाँ देखिए नंबरिंग के अनुसार आपका उतना लॉजिक आपको निकल नहीं रहा है कि इसका क्या लॉजिक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 26 एक 27, 20 7 27, 8 और 19 ये 27 हो गया। यानी ये दोनों पोजीशन को जोड़ने पर 27 आ रहा है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका ये अपोजिट है, पी का अपोजिट के है, ए का अपोजिट जेड है, टी का अपोजिट जी है, एच का अपोजिट एस है। तो यहाँ भी इस तरह से अपोजिट कर दीजिएगा। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सी का यहाँ पे अगर अपोजिट याद है तो ठीक है, और नहीं तो दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, 27 आना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए ये 3 है, और सी का अपोजिट ऐसे अगर याद है तो ठीक है, तो एक्स बता दीजिए, नहीं याद है तो नंबरिंग के अनुसार जोड़ दीजिए कि 3 और 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 है, ठीक है, इसका पोजीशन कितना होता है, 12 होता है। अब 12 में कितना जोड़िएगा, 27 हो जाएगा, तो 12 में 15 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। यानी 15 पर क्या पोजीशन होता है, तो ओ होता है। अब देखिए पोजीशन आपका जब तक नहीं याद होगा तब तक आप अपने से बता नहीं सकते, या फिर काउंट कीजिएगा। जब तक काउंट कीजिएगा तो हो सकता है कि 15 से 20 सेकेंड ले सकते हैं काउंट करने में, इसलिए पोजीशन कंटिन्यू याद करिए। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। खासकर आपका कुछ कुछ टॉपिक में जो है आपका इससे रिलेटेड है, जो कि पोजीशन जब तक नहीं याद होगा, या फिर फ्रंट से याद कीजिए, या तो बैक से याद कीजिए, या तो अपोजिट याद कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 में कितना जोड़िएगा, 27 हो जाएगा, तो 26 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 26 का पोजीशन जेड होता है। अब यहाँ देखिएगा आपका 19 होता है। अब एस का अगर अपोजिट याद आता तो इतना नहीं करना पड़ता, बस इसी लिख देते कि एच लिख देते, यहाँ भी एच लिख देते। तो इस तरह से अपोजिट भी आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए अपोजिट भी याद करने का जो है एक कुछ कुछ लॉजिक है, जो कि यहाँ पे देखिएगा, अगर ए का अपोजिट पूछ देगा तो ए का अपोजिट आपका ए टू जेड बता दीजिएगा कि ए टू जेड बोल दीजिएगा, तो इसे याद हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का बाई हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। उसके बाद ई का क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा। उसके बाद आपका एफ का क्या हो जाएगा, तो एफ का यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जी का टी, जी के बाद हो जाएगा आई, जी के बाद आपका एच हो जाएगा। एच का क्या होगा, एस होगा। एस के बाद एच के बाद आई हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा। आई के बाद आपका जे हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा। उसके बाद के का पी हो जाएगा। उसके बाद के बाद क्या हो जाएगा, तो के बाद एल हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा। उसके बाद एम का एन हो जाएगा। तो ये टोटल देखिए 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 जो लेटर है जो कि हाफ हाफ में तोड़ देते हैं, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से भी आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए फर्स्ट हाफ में इतना है, सेकेंड हाफ में इतना है। तो आपको ये दोनों को जोड़कर अपोजिट ही पूछ सकता है, या फिर आपका इसका
लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्वेश्चन बना सकता है। तो कई ऐसा क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आपका जो कि अल्फ़ाबेट का और प्लस ये आपका लेटर कोड का कोडिंग डिकोडिंग, इससे आपका समझिए ये कनेक्टेड है टोटल, ठीक है, पोजीशन से, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन से रिलेटेड है। और उसके बाद देखिएगा इसमें भी आपका जो एनालॉजी क्वेश्चन में कुछ जीके का भी क्वेश्चन पूछ देगा। बताइए कि भारत की राजधानी आपका दिल्ली है, तो पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो थोड़ा बहुत आपका जो है इसमें एनालॉजी क्वेश्चन वाले में थोड़ा जीके भी याद होना चाहिए। तो यानी रीजनिंग में आपको मैथ भी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा जीके भी होना चाहिए, और आपका इसमें इंग्लिश भी आपका आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी थोड़ा सा जो एनालॉजी का क्वेश्चन में इंग्लिश से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन इसमें बना देता है, जो कि आपका बोल देगा कि छांटने के लिए बोल देगा कि इसमें 3 क्रम दिया गया, उसमें बताइए कौन सा एक और अलग है, उसको छांट के बताइए। अब आपका मैथमेटिकल इक्वेशन देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन में आपका वही है कि जब तक आपका बोर्ड मास नहीं पता हो, तो बोर्ड मास आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ करेंगे, सबसे पहले घटाव करेंगे, तो बोर्ड मास का जब तक क्रिया नहीं याद होगा तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास का आपका मतलब जानना जरूरी है कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपका या फिर ब्रैकेट करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में भी आपका 3 ब्रैकेट होता है। अब उसके बाद आपका बी से ब्रैकेट हो गया, या तो बी से बार भी कर सकते हैं, जो कि ऊपर में रैकरिंग दिया था उसको भी बार कहते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका ऑफ का जो इंग्लिश में लिखा रहता है ऑफ का मतलब का होता है, हिंदी वाले बच्चे से ध्यान देंगे कि ऑफ का मतलब का होता है। तो ये ऑफ का क्रिया करेंगे, उसके बाद आपका डिवाइड की क्रिया करेंगे, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, और उसके बाद आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका मैथमेटिकल इक्वेशन में ये मैथ का भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं इसमें। और डाइस का भी आपका जो क्वेश्चन है, जो कि आपका ये डाइस से क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका बताइए 1 का अपोजिट 6 है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 3 है तो बताइए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। इस तरह से आपका डाइस का भी क्वेश्चन बना देगा। जैसे डाइस में आपका क्वेश्चन जो इस तरह से आपका डाइस का क्वेश्चन बनाएगा, जैसे ये दिया हुआ है, ये डाइस दिया हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बताइए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका जो है एक तरीका है बनाने का, जो कि आप इसको ये भी देख सकते हैं कि ये पहले सबसे पहले कौन से डाइस है। क्योंकि हम लोग जो डाइस, अगर लूडो जो हम लोग बचपन में खेलते हैं, तो वो लूडो जो खेलते हैं वो कौन सा डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है, ठीक है। तो हम लोग जो लूडो यूज करते हैं वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। और वो स्टैंडर्ड डाइस का क्या कंडीशन है कि आपका जो जो फ्रंट का होता है और बैक का होता है, दोनों को जोड़ कर देखिएगा तो 7 आना चाहिए, ठीक है। दोनों को जोड़ कर अगर 7 आएगा तो वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। फ्रंट वाला, जैसे इसका फ्रंट ये है, इसका ये है, ये इसका बैक क्या है, तो इसका बैक पीछे वाला है। तो यहाँ पे आपका 2 है तो इसका अपोजिट, इसके जस्ट पीछे वाला के अपोजिट 5 नंबर आएगा। अगर यहाँ 3 है तो इसके पीछे आपका ये आएगा, तो इसके अपोजिट आपका 4 आएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ इसके नीचे वाला जो है आपका यहाँ पे 6 आएगा। तो देखिए यहाँ को जोड़कर दोनों को क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये 5 2 7, 4 3 7। तो इस तरह से जिसका थोड़ा अप्रोच पता होगा कि हाँ स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है, तब इसको बिना देखे आप इसको बना सकते हैं। ये कुछ है था नहीं, यहाँ 3 का अगर पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ देखिए ये सीन पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे पता करेंगे ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो यहाँ देखिएगा ये आपका सीन पार्ट है, और सीन पार्ट को जोड़कर, जैसे अपोजिट पार्ट को जोड़कर 7 आना चाहिए। अगर यहीं पे सीन पार्ट, जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे ये आपका पता चल जाएगा ये दोनों में कि ये स्टैंडर्ड है कि या जनरल है। यहाँ जैसे देखिएगा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 दिया गया है। तो यहाँ किसी 2 को जोड़िए तो आपको 7 नहीं आ रहा है। सीन पार्ट को जोड़ने पर 7 अगर आ जाता है तो वह एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। अपोजिट पार्ट को जोड़कर 7 आना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट पार्ट को जोड़कर 7 आना चाहिए। लेकिन सीन पार्ट अगर 7 आ जाता है तो वो हमारा जनरल नहीं होता। जैसे देखिए यहीं पर हमारा ये दोनों सीन पार्ट है, यानी जो दिखाई दे रहा है 4 3 7, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, एक जनरल डाइस है, ठीक है।
तो इसमें कुछ अलग रूल लगता है, इसमें कुछ अलग रूल है, जो कि पूरा कंप्लीट जो है आपका इस तरह का सारा जो है, जैसे डिक्शनरी का भी हो गया, इस तरह का क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, सारा आपका समझिए कि क्वेश्चन जो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर भी हम करवाएंगे। और भी कई ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपको आने आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए कंटिन्यू बने रहें। और बाकी आप इसको हमारा डेमो जो है देख सकते हैं, जो कि आपका यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, और समझिए कि शिक्षा पथ ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है बस इतना ही। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके सारा क्वेश्चन लेकर। ठीक है, फिर आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए, धन्यवाद।